आज का वीडियो शुरू होने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि मेरा ये फेस तुम्हें वीडियो के बिगनिंग और एंडिंग में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी मेरे पास कोई माइक वगैरह है नहीं, तो मेरे वीडियो में बहुत सारे बैकग्राउंड नॉइजेस वगैरह आते हैं। एंड मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि तुम मूवीज़ के स्टोरी लाइन्स को बहुत ही अच्छी तरीके से इंजॉय और सुन पाओ बिना किसी बैकग्राउंड नॉइजेस के। एंड इसके बाद वाली जो बात है वो आज के मूवी से ही रिलेटेड है। अगर तुम्हें याद होगा तो कुछ साल पहले हमने कुछ इंटरनेट गेम्स या फिर कुछ इंटरनेट वियर्ड चैलेंजेस के बारे में सुना था, जिसको कंप्लीट करने के लिए लोग अपनी जान या फिर अपने पेरेंट्स की भी जान ले रहे थे। जहां सबसे पहले हमने सुना ब्लू व्हेल गेम के बारे में। अगर तुम इसके बारे में रिसर्च करो तो तुम्हें कई सारे केसेस मिल जाएंगे इंटरनेट पर। अब जैसे ही ये मामला शांत हो रहा था, तो यहाँ पर और भी एक वियर्ड चैलेंज आ गया जिसका नाम था मोमो। और इसका भी पैटर्न कुछ हद तक सेम था कि सबसे पहले वो तुम्हें कुछ सिंपल सिंपल लेवल्स देंगे और इसके आखिरी पड़ाव में वो तुम्हें ये कहेंगे कि तुम अपनी जान ले लो या फिर अपनी पेरेंट्स की जान ले लो। आज हम इसी टाइप के एक हॉरर मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ग्रीम गटी। मेरे पिंपल को इग्नोर करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी के शुरुआती दौर में हम एक छोटे से बच्चे ब्रैंडन को देखते हैं, जहां पर उसकी मम्मी मिलिंडा ने ब्रैंडन को कमरे में बंद कर दिया है। अब इसके बाद ब्रैंडन अपने कमरे के खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जहां उसकी मम्मी इंटरनेट पर यह देख रही है कि कैसे आजकल फ़ोन और इंटरनेट के बुरे यूज़ के वजह से लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है। इतने में ही ब्रैंडन अपने कमरे से बाहर निकल आता है और वह बाहर एक खतरनाक मॉन्स्टर को देखता है। वो उसको देखते ही जल्दी अपने किचन में जाकर एक चाकू उठा लेता है ताकि वो अपने आप को बचा सके। पर इतने में ही वो मॉन्स्टर इनके घर में एंटर कर जाता है और यहाँ पर मिलिंडा उन इंटरनेट आर्टिकल्स को कुछ इस तरीके से देख रही थी जैसे उसे खुद एंजाइटी हो रही हो। और इतने में ही ब्रैंडन आकर अपनी मम्मी को उस चाकू से स्टैब कर देता है। इसके बाद हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है चौधरी फैमिली से, जहाँ पर रहते हैं आमिर चौधरी, लिया चौधरी, उनकी एक बेटी आशा चौधरी और उनका छोटा बेटा कामरान चौधरी। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये लोग कामरान के एक म्यूजिकल फंक्शन में जा रहे हैं। जहाँ पहुँचते ही आमिर को उसके दोस्त से ये पता चलता है कि आजकल एक इंटरनेट चैलेंज बहुत वायरल हो रहा है, जिसके कारण लोग अपने आप को और यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स को भी मार रहे हैं। फंक्शन से घर लौटते ही आमिर इसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर देता है और उतने में ही लिया को भी ये खबर मिल जाती है एक अटैच्ड फ़ोटो के साथ। और यह फ़ोटो उसी की थी जिसको हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। इसको देखते ही दोनों पेरेंट्स घबरा जाते हैं और अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद आशा ये देखती है कि ग्रीम कटी की ये न्यूज़ पूरे इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर छाई हुई है, जैसे कि इंस्टाग्राम और टिकटॉक। अब वहीं दूसरी तरफ लिया और आमिर और भी इस ग्रीम कटी के बारे में रिसर्च करते हैं कि आखिरकार ये सच है भी या नहीं। और उतने में ही हम ये देखते हैं कि अब ग्रीम कटी आशा को भी अटैक करने ही वाला था कि वो अपने पेरेंट्स को बुलाती है और वो वहाँ से चला जाता है। यह घटना होने के बाद आमिर ये डिसीजन लेता है कि घर के सारे मेंबर्स अपने फ़ोन्स और लैपटॉप को एक डिटॉक्स बॉक्स में रख कर उसको बंद कर देंगे ताकि ग्रीम कटी उन लोगों को हर्ट ना कर सके। आशा अपने पापा से आर्गुमेंट करने लगती है कि वो अपना फ़ोन उनको नहीं देगी और इसी बीच वो ग्रीम कटी को फिर से देखती है और डर के अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद जैसे ही रात होती है, वो अपने फ़ोन को चुराकर अपने दोस्तों से ग्रीम कटी के बारे में बात करती है और वो लोग ये डिसीजन लेते हैं कि कल कोई भी स्कूल मिस ना करे। वहीं पर मिलकर वो ग्रीम कटी के बारे में और भी ज़्यादा पता करेंगे। अगले दिन स्कूल में जाकर आशा और उसकी एक दोस्त कैसिडी अपने पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं कि उन दोनों के पेरेंट्स ने ही उस डिटॉक्स बॉक्स में उनके फ़ोन्स को लॉक कर दिया है। एंड अब इसके बाद ये लोग उनके एक रिच दोस्त के घर में जाते हैं, जहां पर वो उसके लैपटॉप और फ़ोन्स को यूज़ कर सके, क्योंकि इनके पेरेंट्स कहीं दूसरे शहर में काम करते हैं तो उसको रोकने वाला कोई है ही नहीं। यहाँ पर आके आशा और कैसिडी ये रिसर्च करते हैं कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ, ये ग्रीम कटी की कहानी और वो डिटॉक्स बॉक्स में फ़ोन्स को लॉक करना और भी कई सारी चीज़ें। पर इतने में ही कैसिडी ये कहती है कि उसको घर जल्दी जाना है तो वो वहाँ से चली जाती है। पर आशा अपने रिसर्च को कंटिन्यू करती है, जहां उसे एक मॉमी ब्लॉगर के बारे में पता चलता है जिसका नाम मिलिंडा है और मिलिंडा ने ही सबसे पहले ग्रीम कटी के बारे में ऑनलाइन पोस्ट किया था, बट अब वो पोस्ट डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद वो अपने भाई कामरान को कॉल करती है और मिलिंडा की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करती है ताकि वो उसका एड्रेस पता कर सके। इतने में ही आमिर को ये पता चल जाता है
कि आशा अपने स्कूल में है ही नहीं, और वो उसके दोस्त के कुछ पार्टी के पिक्चर्स को ऑनलाइन देखता है जहां आशा भी मौजूद है। और तुरंत ही वो अपनी पत्नी के साथ वहां उसके दोस्त के घर में जाते हैं। एंड वहां पर ग्रीम कटी आशा के ऊपर अगेन अटैक कर देता है, जहां उसके पेरेंट्स को और उसके दोस्तों को ग्रीम कटी दिखता तक नहीं, और उन सारे लोगों को यही लगता है कि आशा अपने आप को काट रही है। आशा के पेरेंट्स उसको हॉस्पिटल लेकर जा ही रहे होते हैं कि इतने में ही आमिर को एक नोटिफिकेशन आता है कि उनके घर में कोई वाईफाई यूज़ कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कामरान ने मिलिंडा का एड्रेस पता कर लिया है। एंड अब क्रीम कटी कामरान के ऊपर भी अटैक कर देता है। बट उसी वक्त उसके पेरेंट्स और आशा यहाँ पर आ जाता है। एंड आशा और कामरान को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। कुछ समय बाद आशा अपने भाई के लैपटॉप में ये देखती है कि कामरान ने मिलिंडा का पता लगा लिया है, और अब वो मिलिंडा के घर में जाती है। उसके घर में जाकर आशा मिलिंडा से ग्रीम कटी के बारे में पूछने लगती है। एंड ऑब्वियसली मिलिंडा ग्रीम कटी से रिलेटेड सवालों का कोई भी आंसर नहीं देती। इसीलिए आशा मिलिंडा के घर के पीछे के दरवाजे से घुसती है, और वो देखती है कि ब्रेंडन को मिलिंडा ने कैद करके रखा है। एंड वहीं पर मिलिंडा आ जाती है एक शॉटगन के साथ। अब उतने में ही आशा की माँ लिया भी वहाँ पर आ जाती है, और वो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है। जहाँ बात करते समय मिलिंडा लिया से ये कहती है कि उसे भी ये नहीं पता कि यह गेम कटी का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ है। मैं ऑलरेडी इन सब के बारे में भूलने की कोशिश कर रही थी, पर तुम लोगों ने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। और इन्हीं सब बातों के दौरान ब्रैंडन पीछे से आकर एक सीजर की मदद से अपने माँ के पैरों पर स्टैब कर देता है, और वो लोग ब्रैंडन को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। ये सारी घटनाएं देखने के बाद आशा और लिया को ये समझ आ गया था कि अगर पेरेंट्स शांत स्वभाव से सोचेंगे और अपने बच्चों पर विश्वास रखेंगे तो गेम कटी से छुटकारा पाया जा सकता है। एंड इसीलिए लिया आमिर को एक इंजेक्शन शॉट लेने के लिए कहती है, ताकि वह कुछ समय के लिए शांत रह सके। पर अब आमिर अपने बेटे कामरान के लिए चिंता करने लगता है, क्योंकि उसने अपने बेटे के लैपटॉप पर ग्रीम कटी से रिलेटेड रिसर्चेस को देख लिया था। और फिर क्या, ग्रीम कटी कामरान के पीछे पड़ जाता है। पर आशा ये डिसीजन लेती है कि वो आमिर का ध्यान अपने तरफ खींचेगी ताकि कामरान बच सके, और ऐसा ही होता है। एंड एट द एंड हम ये देखते हैं कि ग्रीम कटी आशा को हवा में उठाकर मारने की कोशिश करता है, और जब आमिर ये सब कुछ देखता है तब वो उस शॉट को अपने आप पर इंजेक्ट कर लेता है। एंड इसके बाद हम ये देखते हैं कि अब चौधरी फैमिली बहुत ही खुश है, क्योंकि उनके जीवन में अब ग्रीम कटी का कोई भी नामो निशान नहीं है। एंड इसी के साथ इस मूवी को एंड किया जाता है। देखो, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा था। इन्होंने इन सारी घटनाओं के ऊपर एक मूवी बनाई जो कि बहुत ही अच्छी है। इसकी स्टोरी लाइन, इसके साउंड इफ़ेक्ट्स, वीएफएक्स काफ़ी हद तक मान लो एकदम परफेक्ट थे। इस मूवी को देखकर तुम ये नहीं कह सकते कि भाई ये वाला पार्ट मुझे बोरिंग लगा, कि भाई ये वाला पार्ट अच्छा नहीं था। हाँ, अगर तुम अपने 100% नॉलेज से ये मूवी देखोगे तब तुम ये ज़रूर कह सकते हो कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता। एक इंटरनेट मीम रियल लाइफ में आकर लोगों को मार ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। बट वहीं दूसरी तरफ हमें ये फिल्म सिखाती है कि इंटरनेट से जुड़ी खबरों से खतरा सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि एडल्ट्स को भी है। हमारे पेरेंट्स को हमेशा सोच समझकर और ठंडे दिमाग से ही स्टेप उठाना चाहिए। हमारे पेरेंट्स को अपने बच्चों पर भरोसा होना चाहिए। अगर हमारे पेरेंट्स ही हम पर भरोसा नहीं करेंगे तो बाहर वाला तो क्या ही करेगा मेरे भाई। एंड इसके बाद हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि फ़ोन का ज़्यादा ऑब्सेशन हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। फ़ोन चलाओ पर एक लिमिट में। और इन सब इंटरनेट वेयर चैलेंजेस के कारण और इन गेम्स के कारण तुम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो, क्योंकि अगर तुम हर्ट होते हो तो तुम्हारे आसपास के 4 लोग भी हर्ट होते हैं। तो कोशिश करना कि तुम अपने आप को ठीक रखो और अपने पेरेंट्स के साथ खुश रहो। खैर, अब मैं तुम्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, अब आज के लिए इतना ही ठीक है। अब तुम भी जाओ, ये वाली मूवी देखो और मज़े करो। एंड यहाँ पर देखो, कोई एडल्ट सीन वगैरह नहीं है तो तुम इसको फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी देख सकते हो। एंड उसके बाद तुम अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर बताना। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम अपने हिसाब से कर देना। बाकी मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।